गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आरिफ मोहम्मद आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके सर केमिस्ट्री पे स्वागत करता हूं। हम डिस्कस कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ था। सबसे पहले डोबाराइन्स ने ट्राइड्स दिए, उसके बाद में न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल आया और फिर लॉथरमेयर के कर्व्स हमने डिस्कस करे और फाइनली कल जो लास्ट क्लास थी हमारी उसमें अपन ने बात करी थी मेंडेलीफ की आवर्त सारणी के बारे में। बट किसी ना किसी रीज़न से ये आवर्त सारणी फेलियर जाती रही। मेंडेलीफ की आवर्त सारणी में बहुत सारी कमियां थी जिनके बारे में हमने लास्ट क्लास में बात करी है। आज अपन बात करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। आधुनिक आवर्त सारणी जो कि अपन पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले के द्वारा दी गई थी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा दी गई? हेनरी मोजले के द्वारा। हेनरी मोजले एक्स रेज पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक्स किरणों पर उनका प्रयोग चल रहा था। हेनरी मोजले ने क्या पाया कि भिन्न भिन्न तत्वों से जो एक्स रेज प्राप्त हो रही है उन एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी का रूट उस तत्व के परमाणु क्रमांक यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड कर रहा है। हेनरी मोजले ने क्या पाया कि भिन्न भिन्न तत्वों की जो एक्सरे प्राप्त हो रही है उसकी आवर्ती का रूट है वो उन तत्वों के जेड के प्रोपोर्शनल है, जेड के समानुपाती है। व्हाट इज जेड? जेड इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहां से उन्होंने यह बात कही कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है वो परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन नहीं है, वे तो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है। और यहीं से मॉडर्न पीरियोडिक लॉ प्राप्त हुआ। तो चलिए बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी कौन दे रहा है? हेनरी मोजले। किसके द्वारा दी गई? हेनरी मोजले दे रहा है। किस रेस्पेक्ट में दे रहा है? एक्स किरण प्रयोग में क्या पाया कि एक्स किरण की जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, इसका रूट जेड के प्रोपोर्शनल है, जेड के समानुपाती है। एफ क्या है? आवृत्ति, एक्स किरण की आवृत्ति। जेड क्या है? परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर। और परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। और यहीं से आधुनिक आवर्त नियम आया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। आधुनिक आवर्त नियम जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, आधुनिक आवर्त नियम है, क्या है? क्या कह रहा है? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण धर्म, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण धर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवृत्ति फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। यह मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। यानी कि हेनरी मोजले ने यहां पर जो मेंडेलीफ परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहा था उसकी जगह हेनरी मोजले क्या कह रहा है कि परमाणु द्रव्यमान के नहीं है, ये परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है। और जैसे ही परमाणु क्रमांक आया तो मेंडेलीफ आवर्त सारणी के साथ जितनी प्रॉब्लम्स थी वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स यहां पे सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो ये है आपका आधुनिक पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पूरा जो लार्ज फॉर्म है, दीर्घ स्वरूप है, उसके बारे में बात करेंगे।
लार्ज फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लार्ज फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप। ठीक है, ओके। देखिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें सबसे पहले हम बात करें तो इसमें 18 ग्रुप, 18 वर्ग प्रेजेंट है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। 18 इसमें वर्ग उपस्थित हैं 1 से 18 तक, और 7 इसमें आवर्त है, 7 इसमें आवर्त है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 इसमें आवर्त है। ठीक है, ओके। अभी देखिए इसको आवर्त पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। वर्गों की बात करें, पहला वर्ग, इधर ये क्या चल रहे हैं, आवर्त, नीचे की तरफ आवर्त, या इसको क्या बोलते हैं, पीरियड, पीरियड। इधर क्या जा रहा है, ग्रुप, या इस ग्रुप को क्या कहते हैं, वर्ग या समूह भी बोलते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये। ठीक है, ये कंडीशन। आगे ये मिटा देते हैं। तेरहवां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और ये 18वां। ये 18 वर्ग हैं और 7 इसमें आवर्त हैं। ठीक है, इधर ये वर्ग है, आवर्त है। अब इनमें एलिमेंट्स किस प्रकार से फिल किए गए हैं वो अपन बात कर लेते हैं। इनमें तत्व किस प्रकार से भरे हुए हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम
और फ्रेंशियम, ये इनमें तत्व उपस्थित है। आप इन्हें याद कैसे करेंगे? साथ का साथ आप इसको साइड में लिखते भी चलना। हलीना करे रब से फरियाद, हलीना करे रब से फरियाद, है फॉर हाइड्रोजन, ली फॉर लिथियम, ना फॉर सोडियम, करे फॉर पोटेशियम, रब फॉर रुबिडियम, से फॉर सीजियम, फरियाद फॉर फ्रेंशियम। हलीना करे रब से फरियाद। तो इस प्रकार से हम पहले वर्ग के तत्वों को याद रख सकते हैं। दूसरा वर्ग देखिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और रेडियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इसको याद कैसे करेंगे? हम इसके लिए एक कोड बनाएं तो क्या होगा? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा फॉर बेरिलियम, मांगे फॉर मैग्नीशियम, कार फॉर कैल्शियम, स्कूटर फॉर स्ट्रोंशियम, बाप फॉर बेरियम और राजी फॉर रेडियम। या आप यूं भी याद रख सकते हो, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ठीक है, जो आपको उचित लगे उस तरह से आप इस सीरीज को याद रख सकते हो, सेकंड ब्लॉक के तत्वों को। आप बीच बीच में पोज करके इसको कोड को लिखते हुए चलना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पी ब्लॉक, इधर वाले 13 से 18 वर्ग के तत्व जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, बात करेंगे अभी उनके बारे में। सबसे पहले देखिए 13वें वर्ग की बात करते हैं। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। आप इसे याद कैसे करेंगे? कोट इसके लिए क्या ध्यान में रखेंगे? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन फॉर बोरोन, आलू फॉर एल्यूमिनियम, गाजर फॉर गैलियम, इन फॉर इंडियम, थैला फॉर थैलियम। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, यानी थैले में बैंगन, आलू, गाजर है। बैंगन, आलू, गाजर सीरीज में क्रम से याद रखना, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं कार्बन फैमिली। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इसका कूट कैसे याद रखेंगे? ससी जी सुनो पूरब, ससी जी सुनो पूरब। स फॉर कार्बन, सी फॉर सिलिकॉन, जी फॉर जर्मेनियम, सुनो फॉर टिन, एसन, पूरब फॉर पीबी, लेड। ससी जी सुनो पूरब, यह आपका 14वां वर्ग जो कि है कार्बन फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 15वां वर्ग नाइट्रोजन फैमिली। ना नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। कूट क्या है? इसका कोड क्या है? ना पूछो ऐसे सभी, ना पूछो ऐसे सभी। ना फॉर नाइट्रोजन, पूछो फॉर फॉस्फोरस, ऐसे फॉर आर्सेनिक, सब फॉर एंटीमनी, एस बी, सब बी, बी फॉर बिस्मथ। ना पूछो ऐसे सभी। ऑक्सीजन फैमिली। ओ ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ओ ससी टिपो, ओ ससी टिपो। ओ फॉर ऑक्सीजन, से फॉर सल्फर, सी फॉर सिलेनियम। ओ ससी टिपो, टी फॉर टेलुरियम, पीओ फॉर पोलोनियम। ओ ससी टिपो। नेक्स्ट हेलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी। इसके लिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर कोल करने
बाहर आई आंटी। फिर कॉल करने बाहर आई आंटी। फिर फॉर फ्लोरीन, कॉल करने फॉर क्लोरीन, बाहर फॉर ब्रोमीन, आई फॉर आयोडीन, आंटी फॉर आस्टेटिन। फिर कॉल करने बाहर आई आंटी। फिर हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन। ही नेवर अराइज, ही नेवर अराइज, करंट जीरो पर रन आउट। ही नेवर अराइज, करंट जीरो पर रन आउट। ही फॉर हीलियम, नेवर फॉर नियोन, अराइज फॉर आर्गन, करंट फॉर क्रिप्टोन, जीरो पर फॉर जीनोन, रन आउट पर फॉर रेडोन। तो यहां पे इस प्रकार से हम इनके कोड ध्यान में रख सकते हैं। हलीना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बैंगन आलू गाजर इन थैला, शशि जी सुनो पूरब, ना पूछो ऐसे सभी, ओ शशि टीपो। फिर कॉल करने बाहर आई आंटी। ही नेवर अराइज, करंट जीरो पर रन आउट। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यहां की 3 से 12 वर्ग के जो समूह के तत्व हैं उनके बारे में। देखिए, स्कैंडियम, इटरियम, लैंथेनम और एक्टिनियम। स्कूटर यामाहा लाओ एक, स्कूटर यामाहा लाओ एक। स्कूटर फॉर स्कैंडियम, यामाहा फॉर इटरियम, लाओ फॉर लैंथेनम और एक फॉर एक्टिनियम। स्कूटर यामाहा लाओ एक। फिर टाइटेनियम, जर्कोनियम, हफनियम। टीजर हफ, टीजर हफ जैसा दिख रहा है वैसा का वैसे याद रख लीजिए, टीजर हफ। ठीक है, टीजर हफ। आगे बात करते हैं वेनेडियम, नायोबियम, थोरियम। वे नवाब थे, क्या नाम हो गया इसका? वे नवाब थे, वे नवाब थे। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे, वे नवाब थे। सॉरी, टेंटेलम, थोरियम नहीं भी, टेंटेलम। वे नवाब थे। ठीक है ना। क्रोमियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। कर्मोवेड्स, जिसके कर्म अच्छे होंगे उसी की तो शादी होगी ना, तो कर्मोवेड्स, कर्मो कर फॉर क्रोमियम, मो फॉर मोलिब्डेनम, वेड्स फॉर डब्लू टंगस्टन। कर्मोवेड्स। मैग्नीज, टेक्नीशियम, रेनियम। मन तकरे, मन तकरे, क्या याद रखेंगे? मन तकरे, मन फॉर मैग्नीज, तक फॉर टेक्नीशियम, रे फॉर रेनियम। एफी, रुथेनियम, ऑस्मियम। फेरुओस या फेरस, पूरा आप इस तरह से याद रखते हो, फेरस, 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 फेरस या फेरुओस, फेरुओस, फेरुओस यहां पे आप याद रख सकते हो। फिर कोबाल्ट, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम। कोरा इतर, यहां पे नीचे एक मेटरनियम तत्व होता है मत, कोरा इतर, कोरा इतर, कोरा इतर, आप इस तरह से इसको याद रखना। निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। निकल, पैलेडियम,
प्लेटिनम। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। फिर CUAGAU, कौन आगे आया, कौन फॉर कॉपर, आगे फॉर सिल्वर, आया फॉर ओरम यानी कि सोना। फिर ZNCDHG, जिनी कनाडा होगा, जिनी फॉर जिंक, कनाडा फॉर कैडमियम, होगा फॉर मरकरी, जिनी कनाडा होगा। ठीक है, बात आ रही है समझ में? तो देखिए, हलीना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, स्कूटर यामा लाओ एक, टीजर हफ। वे नवाब थे, कर्मो वेड्स, मन तकरे, फेरू ओस, कोरा इतर, नी नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, कौन आगे आया, जिनी कनाडा होगा। बैंगन आलू गाजर इन थैला, शशि जी सुनो पूरब, ना पूछो ऐसे सभी, ओ शशि टिपो। फिर कॉल करने बाहर आई आंटी, ही नेवर अराइज, करंट 0 पर रन आउट। ये आपके यहां पर ऊपर की जो मुख्य आवर्त सारणी वो हो गई। आगे अपन F ब्लॉक एलिमेंट्स है उनको नीचे मेंशन कर देते हैं। F ब्लॉक एलिमेंट्स 14 है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15। ये है F ब्लॉक एलिमेंट्स, इनकी भी हम बात कर लेते हैं। लेंथेनम से शुरू होता है, लेंथेनम के पश्चात F सीरीज शुरू होती है, तो लेंथेनम को अपन यहाँ से शो कर सकते हैं। हालांकि लेंथेनम यहाँ पे प्रेजेंट है पर इसके बाद शुरू होती है, इसके लेंथेनम को भी यहाँ पे शो कर दिया है। ये है लेंथेनम। LAC पर नदी, LAC पर नदी पमसम, नदी का नाम क्या है? पमसम। LAC पर नदी पमसम। यूं गाड़ी तब ड्राइव हो, यूं गाड़ी तब ड्राइव हो, और तुम याकूब लू। LAC पर नदी कौन सी? पमसम। यूं गाड़ी तब ड्राइव हो, और तुम याकूब लू। यह है आपकी लेंथेनोइड श्रेणी, लेंथेनोइड श्रेणी। इसी प्रकार से एक्टिनोइड श्रेणी एक्टिनियम के बाद शुरू होती है। तो एक था पा, एक था पा, यूं नापूं आर्म सेंटीमीटर में, साथ में बेक और काफ भी, काफ बोलते हैं पिंडली को, वैसे ये कैलिफोर्नियम एलिमेंट है। एक था पा, यू नापूं आर्म सेंटीमीटर, बेक और काफ, बेक बोलते हैं पीठ को, बेक काफ, ऐसा FM मोड नोलर। लेंथेनोइड को कैसे याद रखेंगे? LAC पर नदी पमसम, यूं गाड़ी तब ड्राइव हो, और तुम याकूब लू।
एक्टिनोइड्स कैसे याद रखेंगे? एक्टिनोइड्स एक था पा यू नापू आर्म सेंटीमीटर बेक काफ ऐसा एफएम मोड नोलर। इस प्रकार से आप एक्टिनोइड्स को याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ कूट हमने डिस्कस करे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद रखने के लिए। सिंपल है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। इस पूरी की पूरी टेबल की छवि आपके दिमाग में रहनी चाहिए। सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे। LAC पर नदी पम सम यूं गाड़ी तब ड्राइव हो और तुम याकूब लू। तो सुनिए, LA फॉर लेंथेनम, C फॉर सीरियम, PR फॉर प्रेजियोडाइमियम, ND फॉर नियोडाइमियम, PM फॉर प्रोमीथियम, SM फॉर समैरियम, EU फॉर यूरोपियम, GD फॉर गैडोलिनियम, TB फॉर टर्बियम, DY फॉर डिस्प्रोशियम, HO फॉर होल्मियम, ER फॉर अर्बियम, TM फॉर थुलियम, YB फॉर इटर्बियम और LU फॉर लुटेशियम। लेंथेनम, सीरियम, प्रेजियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोशियम, होल्मियम, अर्बियम, थुलियम, इटर्बियम, लुटेशियम। इसी प्रकार से एक्टिनोइड्स में AC फॉर एक्टिनियम, TH फॉर थोरियम, PA फॉर प्रोटेक्नीशियम, U फॉर यूरेनियम, NP फॉर नेपचूनियम, PU फॉर प्लूटोनियम, AM फॉर अमेरिशियम, CM फॉर क्यूरियम, BK फॉर बर्केलियम, CF फॉर कैलिफोर्नियम, ES फॉर आइंस्टाइनियम, FM फॉर फर्मियम, MD फॉर मेंडेलिवियम, NO फॉर नोबेलियम और LR फॉर लॉरेंशियम। ये इन तत्वों के नाम हैं। एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्नीशियम, यूरेनियम, नेपचूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम और लॉरेंशियम। ठीक है, तो अब इनके परमाणु क्रमांक क्या क्या देखिए। यहां से शुरू करते हैं। 1 हीलियम 2, लिथियम 3, बेरियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29, जिंक 30, गैलियम 31, जर्मेनियम 32, आर्सेनिक 33, सिलेनियम 34, ब्रोमीन 35, क्रिप्टोन 36, रुबिडियम 37, स्ट्रोंशियम 38, इटरियम 39, जर्कोनियम 40, नायोबियम 41, मोलिब्डेनम 42, टेक्नीशियम 43, रुथेनियम 44, रोडियम 45, पैलेडियम 46, सिल्वर 47, कैडमियम 48, इंडियम 49, टिन 50, एंटीमनी 51, टेलुरियम 52, आयोडीन 53, जिनोन 54, सीजियम 55, बेरियम 56, लेंथेनम 57। लेंथेनम के बाद परमाणु क्रमांक नीचे आ जाता है। लेंथेनम 57 ही है। सीरियम 58, प्रेजियोडाइमियम 59, नियोडाइमियम 60, प्रोमीथियम 61, समेरियम 62,
यूरोपियम 63, गैडोलिनियम 64, टर्बियम 65, डायस्प्रोशियम 66, होल्मियम 67, अर्बियम 68, थूलियम 69, इटर्बियम 670, लुटेशियम 71। फिर 72 से वापस से हफनियम से शुरू हो जाएगा। 72 हफनियम, 73 टेंटेलम, 74 टंगस्टन, 75 रेनियम, 76 ऑस्मियम, 77 इरिडियम, 78 प्लेटिनम, 79 सोना, 80 मरकरी, 81 थैलियम, 82 लेड, 83 बिस्मथ, 84 पोलोनियम, 85 आस्टेटिन, 86 रेडोन, 87 फ्रेंशियम, 88 रेडियम, 89 एक्टीनियम, यहाँ पे एक्टीनियम पहला था तो लिखा गया 89, यहाँ से शुरू होता है अभी एफ ब्लॉक, 90 थोरियम, प्रोटेक्नीशियम 91, यूरेनियम 92, नेपचूनियम 93, प्लूटोनियम 94, अमेरिशियम 95, क्यूरियम 96, बर्केलियम 97, कैलिफोर्नियम 98, आइंस्टीनियम 99, फर्मियम 100, मेंडेलियम 101, नोबेलियम 102 और लॉरेंशियम 103। फिर यहाँ पे एक्टिनियम आ गया ना 103। फिर यहाँ पे रदरफोर्डियम आता है जो कि 104 से शुरू होता है, रदरफोर्डियम। ठीक है, तो बच्चों ये इसके एटॉमिक नंबर आ गए। ये आपकी पूरी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मैंने आपके सामने शो कर दी है। अब इसमें देखिएगा जो पहला और दूसरा वर्ग है इसको कहते हैं, इसके तत्वों को कहते हैं एस। इस पूरे के पूरे दोनों वर्ग क्या कहलाते हैं? एस ब्लॉक। और इन वर्गों के तत्व कहलाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन इन दो वर्ग के तत्वों में एस उपकोष में एस सब क्लास में भरा जाता है। एस ब्लॉक में कौन कौन से वर्ग आते हैं? ग्रुप नंबर 1 और 2। यहाँ पे जो आप इधर जो आप पूरा समूह देख रहे हो हीलियम को छोड़कर, इनको कहा जाता है हीलियम एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम को छोड़कर क्या कहलाते हैं? ये पी ब्लॉक। ये वाला पूरा का पूरा ब्लॉक क्या कहलाता है? पी ब्लॉक कहलाता है। और इन 13, 14, 15, 16, 17, 18 वर्ग संख्या 13 से 18 तक के तत्व हीलियम को छोड़कर पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। क्यों कहते हैं पी ब्लॉक? क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में भरा जाता है। ठीक है, कौन कौन आते हैं? ग्रुप संख्या 13 से 18 तक के तत्व। फिर ये वाला ग्रुप संख्या 3 से लेके और 12 तक के तत्व, इन्हें कहते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक, इस पूरे के पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक बोलते हैं। और इसके जो तत्व वो क्या कहलाएंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन से वर्ग से कौन से तक? तीसरे से लेके ग्रुप नंबर 3 to 12 क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, ओके। इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को देखिए, इनके विशिष्ट नाम भी है। जैसे पहला वर्ग है एस ब्लॉक एलिमेंट, पर केवल पहले वर्ग के तत्वों को क्या कहते हैं? क्षार धातुएं। पहले वर्ग के तत्वों का नाम क्या है? कॉमन नेम क्षार धातुएं। ये पूरे वर्ग के तत्व क्षार धातुएं कहलाते हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर। दूसरे वर्ग के तत्व कहलाते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय मृदा धातुएं। ठीक है, डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों? क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। एक ब्रिज की तरह ये जोड़ रहे हैं और इनके द्वारा परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित की जाती है, जिसके बारे में आगे बात हम करेंगे। पी ब्लॉक की अगर बात करें तो 18वां वर्ग, ये वाला वर्ग कहलाता है जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप शून्य समूह है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें इनर्ट गैसें उपस्थित है जिनकी संयोजकता शून्य होती है। 17वां वर्ग कहलाता है हैलोजन, क्योंकि लवण बनाते हैं। 16वां वर्ग कहलाता है चालकोजन या चैलकोजन, क्योंकि धातु अयस्कों में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 18वां वर्ग जीरो ग्रुप कहलाता है, इसमें इनर्ट गैसेस प्रेजेंट है। 17वां ग्रुप हैलोजन कहलाता है, हैलोजन परिवार कहलाता है क्योंकि लवणों का निर्माण करता है। 16वां वर्ग चालकोजन कहलाता है क्योंकि इसके द्वारा धातु अयस्कों में ये प्रेजेंट होते हैं। डी ब्लॉक की अगर बात करें तो इन्हें
संक्रमण तत्व नाम दिया है, ट्रांजिशन एलिमेंट नाम दिया गया है। लेंथेनोइड कौन है? लेंथेनोइड्स कितने परमाणु क्रमांक से कहां तक है? परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक के तत्व कहलाते हैं लेंथेनोइड्स। और ये कौन सा ब्लॉक है? एफ ब्लॉक। नीचे जो आप मुख्य आवर्त सारणी से अलग देख रहे हो ये एफ ब्लॉक है। वास्तव में ये छठे और सातवें आवर्त का ही भाग है, पर इसको अलग से शो किया गया है क्योंकि ये यहां पर इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में भरा जाता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट, इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है? आंतरिक संक्रमण तत्व। ठीक है, तो वर्ग संख्या तत्व 58 से 71 के तत्व क्या कहलाएंगे? लेंथेनोइड। और इसी प्रकार से 90 से 103 के तत्व क्या कहलाएंगे? एक्टिनोइड्स कहलाएंगे। लेंथेनोइड्स का एक दूसरा नाम है, इसे 4f श्रेणी कहते हैं। लेंथेनोइड्स को क्या कहते हैं? 4f श्रेणी। और एक्टिनोइड्स को कहते हैं 5f श्रेणी। 5f श्रेणी। इसी प्रकार से यहां पे बात करें अपन परमाणु क्रमांक 21 से लेके 30 तक, 21 से 30 तक की जो श्रेणी है डी सीरीज, उसको कहते हैं 3D श्रेणी। परमाणु क्रमांक 21 से लेके 30 तक की। इसी प्रकार परमाणु क्रमांक 39 से लेके और 39 से 48 की जो श्रेणी है वो कहलाती है 4D श्रेणी। 39 से 48 तक। इसी प्रकार से 57 से लेके और 57 के बाद में 72 से लेके और 80 तक की जो श्रेणी है ये कहलाती है 5D श्रेणी। ठीक है, इस प्रकार से इस पूरी की पूरी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको क्लासिफाई किया गया है। यहाँ पे देखिए, पहले आवर्त की बात अपन करें तो इसमें 2 ही तत्व उपस्थित है। दूसरे आवर्त की बात करें तो इसमें 8 तत्व उपस्थित हैं। तीसरे आवर्त में भी 8 तत्व उपस्थित हैं। चौथे आवर्त में 18 तत्व उपस्थित है। पांचवें में भी 18 तत्व उपस्थित है, जबकि छठे आवर्त में 32 तत्व उपस्थित है। और सातवें आवर्त में भी जब होंगे तो 32 होंगे, पर अभी तक ये पूरा का पूरा डेवलप नहीं हुआ है, अभी तक सारे तत्व नहीं खोजे गए हैं। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे देखिए, देखने वाली बात ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। एस कक्षक, एस उपकोष में कितना कक्षक होता है? 1, और 1 में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं? 2। तो देखिए एस ब्लॉक के अंतर्गत कितने वर्ग आ रहे हैं? 2। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। पी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 3, और 3 में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने भर सकते हैं? 6। तो देखिए इसके अंतर्गत 6 वर्ग आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। डी उपकोष में कक्षकों की संख्या होती है 5, और 5 कक्षकों में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 10। तो इसलिए देखिए यहां पर कितने वर्ग आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार से एफ उपकोष में 7 कक्षक होते हैं, और 7 कक्षकों में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 भर सकते हैं। इसलिए आप देख सकते हो एफ श्रेणी में 14 तत्व आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये लेंथेनम आप एफ ब्लॉक का मत समझना, ये यहीं पे लिख दिया गया है। इसको केवल इसके बाद में सीरीज शुरू हो रही है, इसलिए यहाँ पर एज इंडिकेटर केवल इनको लिखा गया है। ये एफ ब्लॉक के तत्व नहीं है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में इन्हीं से रिलेटेड कुछ और बातें हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। आपको आवर्त सारणी आनी ही चाहिए। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिए, केवल पढ़ते रहिए। बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।